दिल्ली जज यशवंत वर्मा जो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हो चुके हैं, ट्रांसफ़र हो चुका है, वो फंस ही नहीं बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जिस तरीके से 64 पन्नों का जो रिपोर्ट आया है और एक नहीं दो नहीं, जिस तरीके से लगभग 50 के आसपास गवाह यानी चश्मदीद के बयान दर्ज किए गए हैं, यकीन मानिए यशवंत वर्मा का पोल नहीं खुला, उनकी काली करतूत हम सबके सामने आ गया। और ये भी समझ में आ गया कि इस देश में जितना बड़ा आप स्कैम करेंगे, इस देश में जितना बड़ा घोटाला करेंगे, इस देश में जितना बड़ा बेईमानी करेंगे आपको बचाने वाले भी उतने ही आ जाएंगे। आपको इतनी खूबसूरती से बचाया जाएगा, आपको इतना आराम से बचाया जाएगा कि लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि आप चोर हैं, यकीन ही नहीं होगा कि आप एक नंबर के गद्दार हैं। क्योंकि जितनी सफाई से बेईमानी की गई है, जितनी सफाई से घोटाला किया गया, जितनी बेईमानी से लोगों के उम्मीदों पे पानी फेरा गया, दर्शकों ये रिपोर्ट को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। यकीन मानिए, इस वीडियो में बने रहे। जिस रिपोर्ट का हमारा आप इंतजार कर रहे थे, जिस गवाह का हमारा आप इंतजार कर रहे थे, और गवाह कोई और नहीं, सरकारी गवाह है। दर्शकों अब समझिए आप कितना बड़ा ये मामला है, और इस मामले पे ये बेशर्म मीडिया चुप खामोश है। ये शुक्र मनाइए सोशल मीडिया का जो बार बार इस मसले पर चर्चा कर रहा है और बेखौफ होकर निडर होकर ये सवाल पूछ रहा है कि यशवंत वर्मा साहब जो जस्टिस हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस वक्त, वो खुद कहते थे भैया ये मेरा पैसा नहीं है, ये जो नोटों की गड्डी जली है, जो अध कचुए पैसे भी बचे हैं, अध चले पैसे, वो मेरा नहीं है, मैं वहाँ था ही नहीं, मेरा परिवार नहीं था। क्या सफाई से उन्होंने बयान दे दिया। वैसे भी देश की जनता मासूम है। अब भोली भाली जनता पे ये बेशर्म मंत्री, ये नेता और कुछ जज भी अब शामिल हो गए, खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मासूमों से खेलने का अंजाम इस रिपोर्ट से समझ में आ जाएगा। देश की जनता को धोखा देने का अंजाम इस वीडियो में समझ में आएगा। आइए दर्शकों समझते हैं इस पूरे मामले को और आपको समझाते हैं कि मामला है क्या, क्या चल रहा है, और आपको खोलकर बताएंगे कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें होती नज़र आ रही हैं और कौन है इसके पीछे, कौन क्या करना चाहता है, आपको बताते हैं। सबसे पहले समझिए पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट क्या आई और सवाल और गवाह क्या कह रहे हैं। माफ़ कीजिए। और आप दर्शक जो प्यार दे रहे हैं फॉरएवर न्यूज़ में जुड़कर, वो दर्शक भी इंसाफ करें कि कौन इसको बचा रहा है, बचाने वाला कौन है आखिर। क्या बचाने वाला सिस्टम को खरीद चुका है? क्या बचाने वाला जो है दरअसल वो सिस्टम को चलाने वाले अधिकारी को खरीद चुका है? कौन है? सबका आज पर्दाफाश कर देंगे, सबको एक्सपोज करेंगे दर्शकों इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं आप लोग, जो जस्टिस है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे यशवंत वर्मा साहब, इनके आवाज़ पर पैसे जलते हैं, 500-500 के नोटों की गड्डी जलते हैं। उसके बाद दमकल के अधिकारी का एक वीडियो दरअसल जो है बयान आता है, वो भी 5 से 6 दिन के बाद। और जैसे ही आता है वीडियो तो उसमें सवाल पूछने शुरू हो जाते हैं देखकर, भाई ये क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन उसके बाद देखिए राजनीति और सियासत शुरू होती है हिंदुस्तान की गंदी वाली ये कि उन दमकल के अधिकारी को डराया जाता है, धमकाया जाता है, वो बेचारा अपना बयान वापस ले लेता है। क्यों ना ले? एक गरीब क्या करेगा जिसको परिवार है? जब डराओगे धमकाओगे, जिनको सिस्टम का ताकत नहीं दोगे, जिनको जो है पावर का ताकत दोगे, डराओगे, तो बेचारा मजबूर क्या करे, वो बेचारा बदल जाता है। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर आवाज़ें उठती हैं। ये बेशर्म मीडिया जिसका हम आगे जिक्र करेंगे, ये तो चुप रहती है, सवाल पूछने में इनको शर्म आती है। सवाल पूछा जाता है। पहला सवाल ये पैसा किसका था, दूसरा सवाल कि इसमें कौन कौन शामिल है, और तीसरा सवाल ये आने लगा कि इसकी जांच कब होगी। चौथा सवाल के तमाम जो सबूत है, जिस सबूत का जिक्र हम करेंगे, आखिर इसके आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। छठा सवाल, पांचवा सवाल ये आया है, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, अमित शाह जी के प्रशासन क्या कर रहा है, और सबसे अंतिम सवाल ये आया कि सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान कब लेगा। इन तमाम पन्नों को और गवाह कहाँ है, चश्मदीद क्या कर रहे हैं, उनको जब बताएंगे दर्शकों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।